हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिस क्लास का आपको इंतज़ार था उस श्रृंखला का अपन स्टार्ट कर दिया गया है। अपन स्टार्ट करेंगे साथियों कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर से बीसीआई और एससीआई का एक क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों मैं पहले प्रायोरिटी दे रहा हूँ साथियों, जो टेक वाला पार्ट है उसको अपन रिवीजन के रूप में लेंगे। बाद में साथियों मेरे पास में अगर समय बचता है तो आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट है उसकी भी क्लासेज अपन स्टार्ट कर देंगे। आज अपन साथियों कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर से साथियों एक इस सब्जेक्ट के अंदर से साथियों 50 एमसीक्यूज अपन करने वाले हैं। ये 50 एमसीक्यूज आपका बढ़िया तरीके से एक रिवीजन करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है साथियों। इंटरप्रेटर होता है वो जो हाई लेवल लैंग्वेज को होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कैसे करता है साथियों, याद रखना स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट चेंज करता है, तो ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला एक इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों दे रखा कि सिस्टम बस के प्रकारों का उनके कार्यों के साथ में सही मिलान करना है। सबसे पहले बात करते हैं डेटा बस के बारे में। तो डेटा बस होती है बाई डायरेक्शनल होती है, याद रखना है, और ये कंपोनेंट के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करती है, तो ये यहाँ से मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं अपन एड्रेस बस के बारे में। तो एड्रेस बस होती है साथियों एक यूनिडायरेक्शनल होती है और मेमोरी लोकेशन एड्रेस तक ले जाती है, याद रखना, तो ये यहाँ से मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस है साथियों ये ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल के अंदर से आपको देखने को मिलेगी, इससे मैच करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर से साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभिकथन और कारण वाले सवाल दे रखे हैं। तो देखो साथियों आज के अंदर से अगर पैटर्न उठाकर देखें अपन अध्ययन बोर्ड का तो ऐसे सवाल ज़्यादा पूछता है, तो वैसे ही सवाल आपको यहाँ पर से तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों पहला अभिकथन दे रखा है कि RISC, इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें तो याद रखना साथियों इसकी फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिलेगी, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आपको देखने को मिलती है। तो इसमें से बात करें तो साथियों आर्किटेक्चर एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए प्रोसेस रजिस्टर आमतौर पर रजिस्टर से रजिस्टर ऑपरेशन शामिल करता है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा दे रखा है कि RISC में इंस्ट्रक्शन का एक छोटा सेट होता है जो साथियों मेन रूप से अगर बात करते हैं यह फीवर इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है साथियों लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। मेमोरी मैनेजमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कि कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहले में कहा गया कि फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या होती है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या होती है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए नाम आता साथियों मेन रूप से कॉम्पैक्शन का उपयोग किया जाता है, ये बात भी ठीक आती है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कि क्या होता है कि जो फिक्स्ड साइज में यूज्ड स्पेस होता है, यूज स्पेस के कारण साथियों क्या होता है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, याद रखना है। वेरिएबल या फिर डायनेमिक में साथियों एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, याद रखना है। जिसे सुलझाने के लिए साथियों मेन रूप से अगर बात करें तो कॉम्पैक्शन तकनीक अपनाई जाती है, याद रखना है ये भी। तो आपके तीनों कथन सही हैं, तो याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो साथियों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना नैंड और नोर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि कोई भी लॉजिक गेट या फिर सर्किट केवल इन गेट के संयोजन से बनाया जा सकता है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेसिंग मोड उनके विवरण का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं इमीडिएट मोड के बारे में अपन चर्चा करते हैं।
इमीडिएट मोड के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई किया जाता है, ये यहाँ से मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है साथियों कि ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के एड्रेस फील्ड में ही प्रभावी एड्रेस होता है, तो यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं इम्प्लाइड जो मोड होता है उसके बारे में अगर बात करें तो ये साथियों ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन की परिभाषा में निर्दिष्ट होता है, तो ये यहाँ से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा साथियों कि पेजिंग तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों को अपने को पढ़ना है, कौन सा सही है वो अपने को बताना है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कि कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला बात करते हैं, यह प्रोसेस को समान आकार के पेजों में विभाजित करता है, बात ठीक आती है, ठीक। दूसरा बात करते हैं साथियों, यह मेमोरी को असमान आकार के फ्रेम्स में विभाजित करता है, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है तो याद रखना, मेन रूप से अगर बात करें तो जो पेजिंग होता है वो पेजिंग प्रोसेस को साथियों इक्वल साइज के पेज में और मेमोरी को इक्वल साइज के फ्रेम्स में डिवाइड करता है, याद रखना है। पेज का आकार हमेशा साथियों फ्रेम के आकार के बराबर होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से ये सही है, पहला सही और तीसरा सही, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों अभिकथन और कारण दोबारा से सवाल दे दिया गया है क्योंकि आपसे सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। अभिकथन के बारे में बात करते हैं तो मल्टीप्लेक्सर को डेटा चयन करता भी कहा जाता है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, यह मल्टीपल इनपुट लेता है और एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट के रूप में ट्रांसफर करता है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है और ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लिप फ्लॉप के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। देखो साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से कौन सा कथन गलत है वो अपने को बताना है। पहला कथा कहा गया कि यह बाइनरी डेटा की एक बिट है, 0 और 1 स्टोर करता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि इसमें कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है तो साथियों इसमें से मेमोरी जो एलिमेंट होता है इसमें से याद रखना है, तो ये बात गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के वर्गीकरण और उनके उदाहरणों के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं देखो साथियों 16 बिट के बारे में, तो 16 बिट है माइक्रो प्रोसेसर इंटेल, यहाँ पर से कौन सा याद रखना साथियों 80 186 याद रखना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अगर बात करें तो 80 486 याद रखना है, ये लो भाई। और 64 बिट है तो इंटेल कोर 2 डियो, तो यहाँ पर से ये इससे मैच करा दो, ठीक है। इसके नीचे का ऑप्शन नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, आप ये मिला लेना, इसका सही आंसर ये रहेगा। अगर बात करते जैसे अपने पास में से कौन सा आएगा, ए में सेकंड आ जाएगा और बी में साथियों फर्स्ट आ जाएगा और सी में साथियों कौन सा आएगा, थर्ड आ जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा साथियों वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर के संदर्भ में आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को बताना है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर से वॉन न्यूमैन ने डेटा और प्रोग्राम दोनों के लिए एक ही मेमोरी का उपयोग होता है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए अलग अलग स्टोरेज और पाथवे होते हैं, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है। बात करें इसके बारे में तो वॉन न्यूमैन एक साथियों स्टोरेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित है, याद रखना है, जहाँ पर से डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में स्टोर रहते हैं। मेन रूप से अगर बात करें तो जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है इसमें से साथियों इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए अलग अलग स्टोरेज और पाथवे यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभिकथन और कारण दोबारा से दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें कहा गया है कि जब प्रोसेसर द्वारा किसी पेज की मांग की जाती है तो वह पेज मेन मेमोरी में उपस्थित नहीं होता है तो उसको पेज फॉल्ट कहा जाता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो पेज फॉल्ट होने पर डिमांड पेजिंग की मदद से पूरे प्रोसेस को मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है, ये बात गलत आती है। मेन रूप से अगर बात करें तो आपका जो अभिकथन है पेज फॉल्ट की परिभाषा है वो तो सही है, लेकिन साथियों डिमांड पेजिंग पूरे प्रोसेस को लोड करने के बजाय केवल जो रिक्वायर्ड पेज होता है उसको ही मेमोरी में क्या करता है, लोड करता है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो आपका
ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। पहला दे रखा है कि CPU ऑर्गेनाइजेशन और उनके फीचर्स का सही मिलान करना है, कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो स्टैक पॉइंटर का उपयोग इसमें से किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, लीफो मेथड या फिर स्टैक पॉइंटर का उपयोग होता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, इसके अंदर से दे रखा है साथियों सिंगल एक्यूमुलेटर। तो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन केवल साथियों एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग करता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं जनरल रजिस्टर बेस्ड के बारे में अगर बात करें तो साथियों याद रखना जनरल रजिस्टर बेस बहुत सारे जनरल पर्पज रजिस्टर में होते हैं, याद रखना है। तो ये यहाँ से मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं के मैप के नियमों के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं साथियों ग्रुपिंग में मिनी टर्म्स 1 को एक स्थान पर रखा जाता है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं ग्रुप के अंदर से 1 2 4 8 16 सेल्स नंबर ऑफ फर्स्ट हो सकते हैं, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं मैक्स ग्रुप को सबसे बाद में बनाया जाता है, ये बात गलत आती है। तो साथियों जो मैक्स ग्रुप होता है उसके अंदर से साथियों क्या होता है कि के मैप के नियमों के अनुसार जो समीकरण को न्यूनतम मिनिमाइज करने के लिए साथियों जो मैक्स ग्रुप होता है उसको सबसे पहले बनाया जाता है, न कि बाद में। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर डी सी है वो गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बूलियन बीजगणितीय नियमों पर विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। पहले बात करते हैं a + a = a, ठीक है। a + 1 = 1, ये बात भी ठीक है। लेकिन a + a bar = 0 दे रखा है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर से a + a bar बराबर आपके पास में से 1 होता है, 0 नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना, तो ये बात गलत है। तो पहला दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन तकनीक का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों तो कौन सा सही है वो आपके पास में दे रखा है। पहला देखते हैं तो फास्ट फिट मेमोरी को साथियों स्कैन करके पहला पर्याप्त बड़ा ब्लॉक देता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये पर्याप्त बड़ा फ्री पार्टीशन एलोकेशन करता है, तो ये यहाँ पर से लो। दूसरा बात करते हैं बेस्ट फिट के बारे में अगर बात करते हैं तो बेस्ट फिट के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरी लिस्ट स्कैन करके सबसे छोटा जो पार्टीशन होता है वो एलोकेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं एक आता है वर्स्ट फिट, तो साथियों इसमें से क्या होता है कि सबसे बड़ा होल एलोकेट करता है, तो ये यहाँ से मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दे रखा है तो कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में विचार करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें लाडलो तो यहाँ पर से कौन सा सही है वो अपने को देखना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है केवल वर्तमान इनपुट पर काम करते हैं और इसमें से कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, याद रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट केवल वर्तमान इनपुट पर निर्भर होता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं साथियों कि सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट वर्तमान इनपुट के पिछले आउटपुट दोनों पर निर्भर करता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बता रखा है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट सेव करने के लिए मेमोरी एलिमेंट आवश्यक होता है, ये बात गलत आती है, ठीक है। तो याद रखना साथियों इसमें से क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा पिछले आउटपुट को स्टोर करता है, यहाँ पर से देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ एडर सर्किट के संबंध में क्या सही है वो आपसे पूछा गया है। ये डीई के सब्जेक्ट के हैं, आपके थोड़ा सा याद रखना, जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलती थी ना उसके हैं सब्जेक्ट के। तो इसके बारे में अगर बात करें, कौन सा सवाल था, ये था ना हाफ एडर के बारे में। तो हाफ एडर के बारे में अगर बात करें तो साथियों याद रखना हाफ एडर ऐसा एडर होता है जो केवल साथियों अधिकतम 2 बिट इनपुट को ही ऐड करता है, याद रखना। इसके अंदर से 2 तथा 2 ही आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना 2 इनपुट 2 आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे हाफ एडर के अंदर से। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा रहने वाला है, ये सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं लॉजिक गेट और उनके आउटपुट जब दोनों इनपुट समान हो अर्थात 0 0 हो और 1 1 हो उसका मिलान करना है, ठीक है। पहला बात करते हैं अगजोर गेट। अगजोर गेट के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, अगजोर गेट दोनों
इनपुट समान होंगे याद रखना है, ठीक है। तो ये इससे मैच करा दो, आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा। दूसरा बात करते हैं अक्स नॉर गेट के बारे में बात करें तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। एंड गेट के बारे में अगर बात करें तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभिकथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या को हल करने के लिए कॉम्पैक्शन का उपयोग किया जाता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं ये मेमोरी में मौजूद सभी छोटे फ्री स्पेस को एक साथ जोड़कर एक बड़ा कंटिन्यूस ब्लॉक बना देता है, ये बात भी ठीक है, ठीक है। और इसकी व्याख्या भी सही हो रही तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर मोड और इम्प्लाइड मोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं रजिस्टर मोड में ऑपरेंड उन रजिस्टर में मौजूद होते हैं जो सीपीयू के अंदर रहते हैं, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इम्प्लाइड मोड में ऑपरेंड्स और इंस्ट्रक्शन की परिभाषा में ही निर्दिष्ट किया जाता है, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि माइक्रो प्रोसेसर के प्रकारों को का उनकी विशेषताओं के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से सबसे सब बात करें तो साथियों क्या होता है कि सिस के बारे में हम बात करते हैं। बोले तो साथियों CISC के बारे में अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखना साथियों। इसको अपन क्या कह सकते हैं, देखो याद आता है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसको कह सकते हैं, याद रखना है। और मेमोरी में अधिक इंस्ट्रक्शन बैक करने के लिए आपको यहाँ पर से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से वेरिएबल लेंथ के निर्देशानुसार समानर्थ करता है, तो यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको पता है साथियों कौन सा आता है, रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर से, तो ये लो भाई। और दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से कौन सा आता है, EPIC के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा आ जाता है, तो ये आ जाता है समांतर निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभिकथन और कारण दोबारा से दे रखा है। पहला बात करते हैं तो फर्स्ट फिट मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम सरल व तेज होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं यह पूरी लिस्ट को स्कैन करने के बजाय सबसे पहले मिलाने वाले पर्याप्त बड़े फ्री पार्टीशन को एलोकेट करता है, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है साथियों और व्याख्या भी सही हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेज टेबल एंट्रीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो वैलिड बिट यह दर्शाता है कि पेज मेमोरी में उपस्थित है या नहीं, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं डर्टी मॉडिफाई बिट तब 1 होती है जब पेज को यूजर द्वारा मॉडिफाई किया जाता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं रेफरेंस बिट की वैल्यू हमेशा 1 रहती है जब कोई पेज पहली बार मेमोरी में आता है, तो साथियों याद रखना वहाँ पर से 0 होती है, 1 नहीं होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो आपका पहला दूसरा सही है, तो याद रखना मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकों का उनके गुणों के साथ में मिलान करना है। पहला बात करते हैं पेजिंग के बारे में। तो पेजिंग क्या होता है साथियों, प्रोसेस को जो इक्वल साइज के पेज में बांटना होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से प्रोसेस को समान आकार के पेजों में डिवाइड करता है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं स्वैपिंग के बारे में। तो स्वैपिंग के अंदर से आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर से याद रखना ये क्या करता है कि प्रोसेस को अस्थायी रूप से रैम से हार्ड डिस्क में स्वैप करता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं सेगमेंटेशन के बारे में। तो साथियों प्रोसेस को सेगमेंटेशन के अंतर्गत डिवाइड करता है, तो ये यहाँ से इसको मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों अक्स और गेट के आउटपुट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कि कौन सा सही रहने वाला है वो अपने को देखना है। यदि दोनों इनपुट समान है, 0 0 है पर 1 1 है, तो आउटपुट हमेशा साथियों 0 आता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं यदि दोनों इनपुट अलग अलग हैं, 0 1 या फिर 1 0 है, तो आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं बूलियन बीजगणितीय गणित के नियमों का सही मिलान करना है, ठीक है साहब। पहला बात करते हैं कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर से a + b = b + a देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नियम के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, ये आ जाता है देखो a + a.b, तो आपको यहाँ पर से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं कौन सा आता है, नाम आता है
अब सोरबस नियम के बारे में अगर बात करें तो ये इससे मैच करा दो, ये लो भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, सॉरी इसको मैंने थोड़ा सा गलत मिला दिया। इसके बारे में अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें कॉम्पिटिटिव रूल है तो ये इससे ठीक मिल जाता है, A+B वाला ये आ जाता है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से कौन सा आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नियम के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से क्या जाता है, मतलब कि इसको बांटना आ जाता है, तो यहाँ पर से इसको ये मिलेगा और ये इससे मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिकथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। ठीक है, पहला बात करते हैं, देखो साथियों कि सोप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में साथियों मिन टर्म है, उसको एम कहा जाता है। ठीक है, और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं पोस्ट फॉर्म के बारे में, तो पोस्ट फॉर्म के इधर से क्या करते हैं, पोस्ट फॉर्म में मेन रूप से बात करता हूँ, इसको मैक्स टर्म कहा जाता है, जिसमें साथियों सभी इनपुट का मल्टीपल हमेशा 0 आता है। ये साथियों गलत आता है। ठीक है, तो ये बात गलत है, तो आपका ए सही है और आर गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तो बात करें इसके बारे में तो साथियों पोस्ट फॉर्म में सभी इनपुट का एडिशनल जोड़ हमेशा 0 आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता साथियों, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों कॉम्बिनेशनल सर्किट के प्रकारों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा, देखो साथियों पहला देखते हैं तो एनकोडर, ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पर डेटा को कोडेड इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं डिकोडर, ये साथियों एनकोडेड इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके वापस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ये बात भी ठीक है। कंपेरेटर के बारे में बात करें तो साथियों कंपेरेटर ये 3 इनपुट वैल्यू को कंपेयर करके बताता है ये कौन सी बढ़िया कौन सी छोटी, ये बात गलत आती है साथियों। 2 ही के साथ में काम करता है, 2 वैल्यू के साथ में करता है, जैसे इक्वल नॉट इक्वल, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ये गलत है, तो पहला दूसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्वेंशियल सर्किटों के प्रकारों का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला दे रखा है साथियों कि एसिंक्रोनस सर्किट में क्लॉक पल्स नहीं होती हैं, यह इनपुट परिवर्तन पर तुरंत प्रक्रिया करता है, याद रखना है। यहाँ पर से क्या होता है साथियों कि बिना ग्लोबल क्लॉक सिग्नल के पर काम करता है और इनपुट में बदलाव पर स्टेट तुरंत बदलती है। ठीक है साहब, दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा था, सिंक्रोनस सर्किट में एक ग्लोबल क्लॉक सिग्नल होती है, याद रखना। तो ये यहाँ से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं SR फ्लिप फ्लॉप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कि कौन सा सही है वो अपने को देखना है। ठीक है, पहला दे रखा है कि SR का मतलब होता है कि सेट रीसेट, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं यह एक सीक्वेंशियल सर्किट है जिसका उपयोग सिंगल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही है, तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभिकथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को एक साथ कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जिससे कंप्यूटर मेमोरी उन्हें पढ़कर निर्देश प्रदान करता है, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट और CPU के संदर्भ में विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें ना साथियों कि कौन सा सही है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्ड लेंथ CPU द्वारा एक बार प्रोसेस्ड बिट की संख्या को संदर्भित करती है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो एक वर्ड को एक्सेस करने के लिए आवश्यक समय को मेमोरी एक्सेस टाइम कहा जाता है, ये बात भी ठीक आती है। रैम यूनिट को कैश मेमोरी कहा जाता है और यह प्रोसेसर के साथ में टाइटली कपल्ड होती है, ये बात भी ठीक है, दोनों तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल बस सिग्नल का उनके कार्यों के साथ में मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं AC के एक्नॉलेजमेंट सिग्नल के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या होता है कि कंट्रोल सिग्नल जो कि कन्फर्मेशन, जो डेटा को सफलतापूर्वक लिखना भेजना आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर से कौन सा लगाओगे, ए में सेकंड वाला लगा दो। CPU को बताता है कि मेमोरी में डेटा सफलतापूर्वक लिखा जा चुका है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं टाइमिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें। टाइमिंग इन्फॉर्मेशन ये बताता है कि बस का उपयोग कब और कहाँ करना है, वो आप थोड़ा सा याद रखना है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा,
तो ये स्पेसिफाई करता है कि डिवाइस डेटा और एड्रेस बस का उपयोग कब और कब करना है वो आपको बताता है, ये लो भाई। और दूसरा बात करते हैं कौन सा आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा कमांड सिग्नल के बारे में बात करें तो ये एग्जीक्यूट किए गए ऑपरेशन है उसमें जो उसका यूज होता है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो यहाँ पर से आपका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड के बारे में सही पूछा गया है। यह वह स्पीड है जिस पर एक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, बात ठीक आती है। प्रत्येक कंप्यूटर में एक इंटरनल क्लॉक होती है जो सभी कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज करती है, ये बात भी ठीक आती है। तो दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिकथन और कारण दे रखा है, अच्छा सवाल है। देखो पहला देखते हैं, देखो साथियों, फिक्स्ड साइज पार्टीशन मेथड में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या होती है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, कारण में कहता है कि जब किसी प्रोसेस को उसकी आवश्यकता से अधिक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट किया जाता है तो जो अनयूज्ड स्पेस बचता है उसको साथियों वह इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से संबंधित शब्दों का मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों ये जो पेज फॉल्ट वाला शब्द लिखा गया है इसको तो रट लेना, आपसे सवाल पूछ सकता है इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर से कौन सा आता है, डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग में केवल आवश्यकता जो पेज है उस मेमोरी में लाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से पूरे प्रोसेस के बजाय यहाँ पर से केवल आवश्यक पेज को लोड करने का काम होता है, तो ए में तो आप तीसरा मिला दो। स्वैपिंग के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों ये स्वैपिंग क्या होता है कि रैम और डिस्क के बीच में प्रोसेस को मूव करने का काम होता है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, देखो बी में पहले वाला लगा दो। और एक बचता है पेज फॉल्ट के बारे में, तो पेज फॉल्ट तब होता है जब मांगा गया पेज मेमोरी में नहीं मिलता, तो उसको अपन पेज फॉल्ट कहते हैं। जो प्रोसेस ऐसे पेज की मांग करे जो मेन मेमोरी में नहीं, उसको पेज फॉल्ट कहा जाता है, याद रखना है। तो ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नैंड गेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। तो देखो साथियों नैंड गेट के बारे में अगर बात करें, देखो कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। इसे यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना था, बात ठीक आती है। यह नोट और एंड से मिलकर बनाना था, ये बात भी ठीक है। नैंड गेट में कोई भी इनपुट ज़ीरो होता है तो आउटपुट हमेशा ज़ीरो होता है, ये बात गलत आती है। तो गलत क्यों आती है, तो नैंड गेट में कोई भी इनपुट अगर ज़ीरो होगा तो साथियों हमेशा आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। तो ये बात गलत है, ये पहला दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, के मैप में पूछा गया कि साथियों कि के मैप में डोंट केयर कंडीशन के संबंध में क्या सत्य है वो आपसे पूछा गया है। डोंट केयर के बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कि कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है, ठीक है। पहला दे रखा कि इसका उपयोग है वो सोप और पोस फॉर्म को बनाने के लिए किया जाता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, इस कंडीशन का उपयोग है वो के मैप में मैक्सिमम ग्रुपिंग के में किया जाता है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों बाइनरी एडर का उनके इनपुट आउटपुट के साथ में मिलान करना है। पहला बात करते हैं तो हाफ एडर। हाफ एडर के बारे में अगर बात करें तो साथियों हाफ एडर में 2 इनपुट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा मिलाओगे, ए में आप सेकंड वाला मिला दो, 2 इनपुट देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं साथियों यहाँ पर से कौन सा मिलेगा, फुल एडर के बारे में बात करते हैं। फुल एडर में क्या होगा साथियों, 3 इनपुट जिसमें से ए बी और कैरी इन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये लो भाई। और हाफ सब्सट्रैक्ट में बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, हाफ सब्सट्रैक्ट में अंदर से आपको देखने को मिलेगा 2 इनपुट और 2 आउटपुट देखने को मिलेंगे, ये इससे मैच करा दो, ठीक है। तो ये यहाँ से मैच हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिकथन और कारण दिया गया है, ठीक है। पहला देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर कहा जाता है जबकि डीमल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर का एक इनपुट लेता है जो 2 की पावर n आउटपुट में उस इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही हैं, तो साथियों यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ठीक है। अगर बात करें तो साथियों डीमल्टीप्लेक्सर है वो मल्टीप्लेक्सर के विपरीत काम करता है, यह 1 to many होता है, याद रखना है। इसलिए साथियों एक इनपुट को कई आउटपुट लाइनों में 2 की पावर n में बांटता है, याद रखना है। तो याद रखना है, इसको डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि डी फ्लिप फ्लॉप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं कि इसे डेटा फ्लिप फ्लॉप
भी कहा जाता है, बात ठीक आती है। इसके अंदर से डेटा इनपुट में दिया जा रहा है और वही आउटपुट आ जाता है, ये बात भी ठीक आती है। इस फ्लिप फ्लॉप में याद रखना, इस फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस आउटपुट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों सही हैं साथियों, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि फ्लिप फ्लॉप और उनकी समस्याओं और विशेषताओं का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में अगर बात करें तो जेके फ्लिप फ्लॉप में एक एक इनपुट पर टॉगिंग होती है, याद रखना, जिसमें से रेस राउंड कंडीशन बनती है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, जब दो इनपुट एक हो तो इसमें से रेस राउंड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो ये लो भाई, इसमें ए का तीसरा वाला मिला दो। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा रखा है कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, मैन रूप से अगर बात करें तो याद रखना साथियों ये रहेगा यहाँ पर से कि रेस राउंड कंडीशन की समस्या को दूर करने का काम करता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर से। तो टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर से क्या होता है कि साथियों इनपुट के आधार पर आउटपुट को टॉगल बदलने में सक्षम होता है, तो ये यहाँ पर से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। दूसरा दे रखा है कि सॉफ्टवेयर के प्रकारों का पर विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला दे रखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम रूटीन हैं जो यूज़र को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट में मदद करते हैं, जैसे अपने पास में से असेंबलर होगा, कंपाइलर हो गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदारी रूटीन का कलेक्शन है, ये बात भी ठीक है। दोनों सही है, तो साथियों यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिकथन और कारण दे रखा है। इसमें कहा गया है कि बस मूल रूप से साथियों सब सिस्टम है जो कंप्यूटर को कंपोनेंट या फिर दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करता है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो बस में कई लाइन का समूह होता है जो डेटा, एड्रेस और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है साथियों, यहाँ पर से व्याख्या भी सही हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों मेमोरी एलोकेशन, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट का एल्गोरिथम पर विचार करना है। पहला बात करते हैं तो बेस्ट फिट सबसे छोटे पार्टीशन को एलोकेट करता है जो कि प्रोसेस की आवश्यकता को पूरा कर सके, बात ठीक आती है। बेस्ट फिट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबसे अधिक होता है, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करें वर्स्ट फिट में मेमोरी में मौजूद सबसे बड़े होल को एलोकेट करता है, ये बात भी ठीक आती है। तो यहाँ पर से आपका पहला और तीसरा सही रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। याद रखना, जो बेस्ट फिट सबसे छोटा जो पर्याप्त ब्लॉक होता है उसको ढूंढता है, इसलिए साथियों यहाँ पर से इसमें से अनयूज्ड स्पेस को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में कम होता है, न कि साथियों अधिकतम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लॉजिक गेट और उनके बूलियन समीकरण का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं नोट गेट। नोट गेट के अंदर से साथियों क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर से इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ए में आप मिला दो साथियों, कौन सा, तीसरे वाला, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट है साथियों क्या करता है, एंड गेट के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा ये वाला डॉट वाला, और गेट में जोड़ने वाला, ये लो भाई। ठीक है, तो इसका यहाँ पर से ऑप्शन नहीं दे रखा गया, तो ए में तो तीसरा आ जाएगा। ठीक है, और बी में साथियों कौन सा आ जाएगा, बी में आपका पहला आ जाएगा और सी में साथियों सेकंड आ जाएगा, इस प्रकार से याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 48 का सवाल दे रखा है। 48 के सवाल में कहा गया है कि अभिकथन और कारण है। अभिकथन देखते हैं तो जनरल रजिस्टर आधारित सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में सीपीयू बहुत सारे जनरल पर्पज रजिस्टर से अरेंज होता है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, यह डिज़ाइन इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए मेमोरी पर निर्भरता को कम करके इफ़िशिएंट डाटा प्रोसेसिंग और फास्ट एग्जीक्यूशन की अनुमति देता है, ये बात भी ठीक आती है। तो आपके दोनों सही हैं, तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पेज टेबल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पेज टेबल के बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीधे रखा कि प्रोसेस द्वारा जनरेट किया गया लॉजिकल एड्रेस दो भागों में बांटा होता है, ये बात ठीक आती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, पेज टेबल के अंतर्गत पेजों की संख्या उतनी ही होती है जितनी प्रोसेसर में प्रोसेस होती है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो साथियों याद रखना यहाँ पर से कि
मेन रूप से अगर बात करें तो पेज टेबल के अंतर्गत पेजों की संख्या उतनी होती है जितनी प्रोसेस में होती है, तो ये बात गलत आती है, क्योंकि साथियों प्रोसेस में चल रही कुल प्रोसेस के बराबर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं। इसमें से रखा कि साथियों कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के संदर्भ में क्या सही है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहला दे रखा है कि प्रोसेसिंग डेटा के कई तकनीकों मैनिपुलेशन करता है, ये बात ठीक आती है। मेमोरी कंप्यूटर का वह एरिया जहाँ डेटा परमानेंट बेसिस पर रहता है, तो यहाँ पर से साथियों तो स्टोरेज में आएगा, याद रखना ये बात गलत आती है। स्टोरेज में क्या याद करें, देखो कंप्यूटर का वह एरिया जहाँ डेटा टेम्पररी रूप से प्रोसेस या फिर आउटपुट के लिए रखा जाता था, ये तो मेमोरी में रखा जाता है, दोनों इंटरचेंज कर देंगे, दोनों गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ये थे साथियों आपके 50 टॉप एमसीक्यूज जो आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे साथियों डीबीएमएस के बारे में। ठीक है, डीबीएमएस के अपन चर्चा करेंगे साथियों। मैं डीबीएमएस के अंदर से अगर बात करूँ तो अपन 200 से 250 सवाल करने वाले हैं, जो आपकी कंप्लीट डीबीएमएस को एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।